नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैयद वंश की। सबसे पहले खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक का समय। 1414 में खिज्र खां ने सैयद वंश के शासन की स्थापना की और सुल्तान के बदले रैयत आला की उपाधि ग्रहण की। उसने अपने सिक्के नहीं बनवाए और तुगलक शासकों के नाम के सिक्के उसके शासनकाल में प्रचलित थे। उसने पंजाब, मुल्तान, सिंध को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और सल्तनत काल में शासन करने वाला सैयद वंश का एकमात्र शिया समुदाय का वंश था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के बेटे शाहरुख को भेजा करता था तथा उसके नाम से खुतबा उत्कीर्ण था। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। मुबारक शाह ने 1421 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया, शाह की उपाधि ग्रहण की और शाह ने स्वतंत्र रूप से अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और सिक्के जारी किए। यमुना किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने ही की थी। उसने याहिया अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया। उसने तारीख मुबारक शाही की भी रचना की। 1434 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह शासक बना। उसने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसे बहलोल लोदी ने अपदस्थ करके दिल्ली में सैयद वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया था। फिर आता है लोदी वंश। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में लोदी राजवंश की स्थापना की है। अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था। दिल्ली का सुल्तान बनने पर उसने गाजी की उपाधि ग्रहण की। उसने अफगान सरदारों को जागीरें प्रदान की और बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, जहां शर्की वंश स्वतंत्र रूप से शासन करता था। उसने बहलोली नामक एक सिक्का भी जारी किया। यह सिक्का अकबर के शासनकाल में बहुत प्रचलित रहा। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसका बेटा निजाम खां शासक बनता है। उसने अपने सरदारों को मसनदे अली कहकर पुकारा और सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक। निजाम खान ने सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 1489 ईस्वी में शासन प्रारंभ किया। सिकंदर लोदी स्वर्णकार हिंदू माता का बेटा था और उसकी माता का नाम था जयवंत। 1494 ईस्वी में सिकंदर शाह सेना तथा हुसैन शाह शर्की की सेना के बीच बनारस का युद्ध हुआ। उसने भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाने को प्रचलित किया। उसने धौलपुर, मंदरेल, नरदर और नागौर जैसी राजपूत जागीरों को भी जीता। ग्वालियर उसके अधिकार से बाहर था। इसके आदेश पर संस्कृत एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी हुआ। 1504 ईस्वी में उसने आगरा नगर बसाया। राजस्थान के शासकों पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के उद्देश्य से उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी एक असहिष्णु शासक था। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मजारों पर जाने से रोक दिया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर दोबारा लगा दिया था। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए तोलंबा के शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीजुल्ला को आगरा बुलवाया। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत कला के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। प्रसिद्ध संत कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। उसके बाद गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक का काल। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना और वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया और इब्राहिम शाह की पदवी धारण की। मान सिंह के बेटा विक्रमादित्य को हराकर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गया था। घतौली के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे और बिहार के बहार खां ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया, जिस पर इब्राहिम लोदी नियंत्रण नहीं कर सका। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है।
जिसके साथ लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो ये थी सैयद वंश के बारे में जानकारी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ प्रांतीय राज्यों के संदर्भ में जानेंगे, जिसमें कश्मीर, जौनपुर, गुजरात, विजयनगर, संगम वंश, सलुब और तुलुब वंश के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार।